अगर किसी को उसमें कभी भी लग रहा है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो डू लेट अस नो, क्योंकि मेरे हिसाब से वो अब थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाना चाहिए। हमने काफ़ी टेस्टिंग के बाद में उसको रिलीज़ किया है ना? तो सो दैट्स आई थिंक ऑलरेडी लाइव। और ये जो 1000 लाइक्स के पीछे शेयर्स वाला था फीचर, ये भी लास्ट टाइम कई लोगों ने कहा था, तो हमने उसको भी रिलीज़ कर दिया है। लास्ट पहले हम 100 देते थे, अब हमने 20 कर दिए हैं। ये मैंने पहले भी बोला था, दिस वाज़ द प्लान। तो अब ये ऐसे होगा कि अम, अब ये ऐसे होगा जैसे हमने किया है कि अगर आपने किसी अकाउंट से 1000 क्लेम किए, तो वही रिन्यू हो जाएगा दोबारा से। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए रोलिंग टास्क। तो अगर आपके 1000 हो गए, क्योंकि वी वांट टू इंसेंटिवाइज़ गुड क्रिएटर्स, जो जिनको ज़्यादा मिल रहे हैं व्यूज़, उनको उनको मिलते रहेंगे ये, है ना? तो इस तरह का बनाया है। पिछली बार जो था वो यही था कि एक बार तुमने कर लिया तो वो टास्क कंप्लीट हो जाती थी। सो दैट्स द चेंज। बाकी जो काफ़ी काम चल रहा है अभी, वो ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है हमारा पीछे से, कि जो लोगों के आइकन्स हैं, उनको हम ऑटोमेट कर दें, ताकि ये मैनुअल काम खत्म हो जाए। कई लोगों ने कहा ना कि उनके आइकन्स नहीं मिले, इसलिए हमने छोड़ दिया था। ये भी रिलीज़ हो जाएगा, मुझे लगता है कुछ हफ्ते में, कुछ दिनों में। और अब ये क्या बना रहे हैं हम कि जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, जिनके शेयर्स ज़्यादा हैं, शेयर्स के हिसाब से आपको आइकन्स मिलेंगे, और वो आइकन्स प्रमोशन होती रहेगी आपकी। और जैसे आपकी इक्विटी बढ़ती रहेगी कंपनी में, उससे आपकी प्रमोशन बढ़ती रहेगी। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस डाल रहे हैं हम, कि यू नीड टू हैव ए स्ट्रीक, यू नीड टू मेंटेन ए स्ट्रीक टू कीप योर आइकन। और अगर स्ट्रीक कई दिनों तक छोड़ दी, उसके लिए हमने काफ़ी रिलैक्सेशन भी दिया है। उसके बाद में डिमोशन हो जाएगी। तो ये इसका पर्पज़ यही है कि लोग जो चैटवाइस के जो फाउंडिंग यूज़र्स हैं, जैसे आप लोग हैं, दे आर रेगुलर यूज़र्स, है ना? और दे कंटिन्यू टू मेंटेन देयर स्ट्रीक, क्योंकि दैट्स द क्रिटिकल पार्ट, है ना? तो दैट्स द मेन आई थिंक वर्क दैट्स गोइंग ऑन इन द बिहाइंड द सीन्स। और बाकी तो कंपनी का अब हमारा जो मेन फोकस है, वो यही है कि टू वी विल स्टार्ट टू अपीयर इन स्टार्टअप इवेंट्स नाउ। जैसे एक इवेंट का हमने डाला है। कई जो स्टार्टअप्स हैं जो थे, वो ऐसे ही स्टार्ट हुए थे। यू रियली नीड टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ आइज ऑफ पीपल वंस इन वन वे। तो क्लब हाउस जो है, आपने शायद सुना होगा उसके बारे में, वो भी ऐसे ही हुआ था एक बार। दे अपीयर्ड इन सम स्टार्टअप इवेंट, एंड दैट्स वेयर इट किक स्टार्टेड। So we really need something to go on. That's why we are going to appear in this startup event, जिसका आप लोगों को पता लगा है। इसको पोस्ट को हम अभी ओपन रहने देंगे, because we want more and more people to refer us. और I think that's how they determine कि who is invited. तो I think that's probably यही आई थिंक मेन चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी आज। So I'm gonna take some questions from people. Or we will try to also close this call early today. तो if I can, there's quite a few people जिनों के हाथ खड़े हैं। एक तो रोशन, हेमराज and Monty, if we can go in this queue. Roshan, are you there? हेलो सर। Hi Roshan. सर मैं बोल रहा हूँ हाउ टू MVP How to मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। how to MVP? हाँ यस। It's a question relating to Chatwise या जनरल क्वेश्चन है MVP के बारे में? नहीं चार्ट वाइज। Chatwise का MVP is already there. I think MVP by definition is minimum product, and मिनिमम that is what you are वायबल seeing. प्रोडक्ट। Minimum viable product. हाँ. So, I mean, that's a definition of the product that you go out to the market to show this is what we're trying to do, and as it gets bigger, it will turn into something else. तो I'm not sure, मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया रोशन, कि आप एक्चुअल में क्या पूछ रहे हो, कि आर यू सेइंग कि हमारा MVP बना है कि नहीं बना, ये आप पूछ रहे हो? जी जी। हाँ, देखो MVP की ना कोई इससे सब्जेक्टिव टर्म है, कोई इट्स नॉट ए ऑब्जेक्टिव थिंग कि यहाँ पे MVP हो गया है। इट्स ए सब्जेक्टिव टर्म, एंड इट डिपेंड्स ऑन फाउंडर्स की, उनके ऊपर है कि कितना दे थिंक टू टेल द पब्लिक इज इट MVP और नॉट। तो एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन तुम क्या बना रहे हो, राइट? अगर तुम कार बना रहे हो, यू हैव टू हैव ए कार दैट्स रनिंग, है ना? दैट्स MVP। तो हमारे हिसाब से तो MVP इज रेडी, एंड MVP इज ऑलरेडी लाइक इट वुड, इफ इट वाज नॉट रेडी वी वुडंट हैव इन्वेस्टर्स, राइट? तो जो इन्वेस्टर्स आए थे वो इसी हिसाब से आए थे। बट नाउ वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज टू हैव ए बिगर प्रोडक्ट। और ये हर प्रोडक्ट का अलग अलग वो होता है, राइट? कि MVP क्या स्टेज है, और व्हाट इज द गैप फ्रॉम MVP टू द नेक्स्ट स्टेज। तो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन रोशन, है ना? सर तो और एक इफ सर मैं बोल रहा हूँ जो व्यू नहीं आ रहा आपका। हाँ देखो, व्यूज ना, अब उसके दो कारण हैं। अब वो तो सिंपल, देयर इज हमारे यहाँ पे वी डोंट हैव द सेम एंगेजमेंट एज इंस्टाग्राम डज, राइट?
अब कई मैं बताऊँ आपको असली बात, कई कई ऐप्स ऐसे होते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऐप्स वी नो जो इंडिया में पहले आते थे, शेयर चैट होता था। हमें पता है पीछे से उनके जो व्यूज़ थे वो रियल नहीं होते थे। दे हम चाहें तो 10 मिनट में वी कैन मेक द व्यूज़ 10 टाइम्स। जैसे-जैसे आए ना, इट्स वेरी ईज़ी। व्यू की डेफिनिशन क्या है? हर बार एक बंदा टच करे, या इट्स वेरी, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल, बट वी डोंट डू दोज़ थिंग्स। हमारे यहाँ पे तो जो आपका जहाँ जिस-जिसके सामने जा रहा है, हमने तो व्यू का भी एक डेफिनिशन बनाई हुई है। योर वीडियो शुड बी सीन फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम बिफोर इट इज़ कंसीडर्ड अ व्यू। So, because of that, I mean, there are lots of reasons about going to it. I mean, yeah, we are where we are. We really need to boost the engagement, right? And that's where it is MVP. It's not Instagram right now, है ना? So you need to have millions of users to have, lakhs of views. So it's a mathematical probability. लेकिन अभी जो situation है सो है, right? In fact, so many times people say कि इसको हम इस तरीके से बढ़ा दें. There are different ways to increase views, right? जैसे आपका वीडियो चल रहा होता है, जैसे ही बंदा स्टॉप हुआ, लिटरली दे सी फॉर 1 सेकंड, डू यू काउंट इट एज़ अ व्यू? राइट? वी डोंट काउंट इट एज़ अ व्यू, वी लेट इट, वी सी कि इस बंदे ने इतनी देर के लिए देखा है, तो व्यू को काउंट करें हम। तो हमें ये पता है कि दूसरे ऐप्स में ऐसे भी कईयों में करता है कि इसको एक बार टच किया, दे काउंट इट टाइम्स बाय 10। So there are lots of things goes on, but that is not real, that's not genuine. तो I mean, that's the answer to your question, है ना रोशन? और कुछ पूछना चाहते हो आप? सर और एक था क्विकली, क्योंकि आई वांट टू गो थ्रू अदर पीपल। हाँ, बोलो रोशन। सर, फॉलोअर नहीं बढ़ा है फॉलोअर। यार अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपका उसके भी इससे सब मोस्ट, आपने कब ज्वाइन किया है चैटर्स? मेरा 200 दिन हो गया है, 200 दिन। अच्छा, अच्छा। तो आपका उसमें लिस्ट में आता है जो हमारे यहाँ पे एक वो होती है रेफरल कि ये लोग चैटर्स पे हैं, उसमें आया आपका कभी नाम? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं। अच्छा। मैं तो उड़ीसा से हूँ, अब हम उड़ीसा। हाँ, नहीं, आप कहीं से भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक हमारे ना एक एल्गोरिदम है व्हिच पुशेस पीपल इन फ्रंट ऑफ अदर्स कि इन लोगों को आप फ़ॉलो करो। तो वो भी ना कंटेंट के हिसाब से दिखता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा आ रहा है, अच्छा पोस्ट हो रहा है, अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो दैट जो एल्गोरिदम है वो आपके आपके प्रोफ़ाइल को और लोगों के आगे पुश करता है। तो मेरा मोटिवेशनल पेज है, हाँ, वो मोटिवेशनल। हाँ, दैट्स गुड रोशन, लेकिन आई वोंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन कि अभी क्यों नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप ईमेल लिख दो एक बार info@chatwise.co के, मे बी वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स कैन लुक इनटू इट कि आपका क्या प्रोफाइल है, कि कहाँ आपका है ना? तो जी लाइक समबडी इज सेइंग इफ यू फॉलो अदर्स, मे बी पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू एज़ वेल, है ना? ठीक है? जी जी। तो लेट्स मूव, थैंक यू रोशन, है ना? लेट्स मूव ऑन टू हेमराज देन मोंटी। हाँ जी, हेमराज जी। हेलो सर। हाय, हेलो हेमराज। जी सर, ये जो वीडियो वगैरह डालते हैं उसमें एक तो क्रॉप का ऑप्शन नहीं है, क्रॉप कट कर सके उसको। हाँ, हाँ। और एक एक फिल्टर का ऑप्शन नहीं है, फिल्ट्रेशन। हुँ, और हाँ। सर जो ये अपन रेफरल का जो नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसका एक अलग से नोटिफिकेशन होना चाहिए, तो उस पर डेट वगैरह सब आ जाती है, कौन सी डेट को क्या किया है। अच्छा, रेफरल के ऊपर डेट आ जाए, है ना? हाँ, मतलब अलग से नोटिफिकेशन के अंदर ही एक फीचर मत दे देना चाहिए उसका, रेफरल का। देखो, हम रेफरल को डेफ़िनेटली एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि पीपल कैन गो एंड सी कि पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं कि हिस्ट्री में ये इन लोगों को रेफरल किया मैंने। मेक इट प्रॉपर, कई चीज़ें चल तो रही हैं इसके ऊपर, लेकिन आप ये कह रहे हो कि नोटिफ़िकेशन को थोड़ा-सा डेवलप करें जिसमें डेट और टाइम आए, है ना? तो हाँ दैट शुड बी ईज़ी टू डू, दैट शुड बी ईज़ी टू डू। तो ये अम, ठीक है, दैट्स फाइन। मैं एक बार ना अपना लैपटॉप लेके एक बार ये लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, लेट्स कैरी ऑन। अम दैट्स अ फेयर पॉइंट। ठीक है, मैं ये डेफ़िनेटली ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ लिस्ट में। हाँ, तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन? और कुछ आपके पास हेमराज, या किसी और नेक्स्ट बंदे पे जाएँ? हम मोंटी के पास जाएँ? और और सर वो जो मुंबई वेव्स का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आपने बताया था ट्रेवल का एकोमोडेशन रिम्बर्समेंट करेंगे, उसका कुछ। तो आपने अपनी टिकट का दिया आपने, उसको क्या कहते हैं, आपने किसी से लिया था, मतलब ग्रुप में जो भी आप जिस ग्रुप में गए थे, आपने एडमिन से लिया था अप्रूवल, या कितनी क्या, मतलब ट्रैवल वगैरह का तो हम कर रहे हैं, टिकट का जो था आपने नॉर्मली लोगों ने कहा था ये मेरी ट्रेन की टिकट है, ये इतने का है। अगर हाँ, आपने तो अब तक आपने मैंने बताया था उसमें ग्रुप में, पर उन्होंने बोला आगे से अभी कुछ आया हुआ नहीं है। नहीं, 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 फिर ऐसे करो, अम, आप कितने दिन इवेंट पे गए थे और कहाँ से? जो भी अगर आपने किया था ना, आप ऋतिक से बात करो, हमारी टीम का मेंबर है ना? ओके सर। तो कि आप टिकट उसको कॉपी दो, ट्रेन की टिकट की, अगर आप ट्रेन से गए थे, और देन ही विल लुक इनटू इट, है ना? ठीक है? तो अच्छा, ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मोंटी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? यस सर। सर राधे राधे सर। सर मेरे सॉरी, को क्या बोला आपने? राधे हाँ, राधे बोल रहा था सर।
राधे राधे राधे। राधे सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं मेरे बेसिक क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं अभी एक मंथ से ऑफलाइन था, मेरे एग्जाम थे, तो मैं अभी एक मंथ बाद आया। तो मेरे सर, मैंने पहले की मीटिंग में भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि सर, मैं जब वो सर आए थे अपने, मैंने पता स्टोरी लगाते सर उस पर कमेंट नहीं कर पाते कुछ भी, मतलब हाँ, लाइक ये का तो ऑप्शन हाँ, आ। ये मुझे याद है। हाँ, हाँ, मैंने उसको बोला था सर ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है सर। और एक और मैंने बोला था कि सर अपने जो क्रिएटर हैं उनको फॉलोअर्स के हिसाब से सर कुछ अलग बेनिफिट मिलना चाहिए सर। मतलब उनके व्यूज अच्छे आने लगे, या उनको अलग से कहीं से प्रमोशन मिलने लगे, या कुछ अलग से देखने लगे कि हाँ ये क्रिएटर हमारे यहाँ के बेस्ट क्रिएटर है, ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, या उनकी वीडियो ज़्यादा दिखती हैं। तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए सर फीचर। अभी जब से अपना जो प्रोग्राम चल रहा था जिसपे फॉलोवर्स मिलते थे पहले, अब तो चेंज हो हम्म, गया है सर। अभी टाइम, अब मतलब सब लोगों को आने लगा है, बहुत बढ़िया हो गया है। पर पहले जब से वो प्रोग्राम चल रहा था तब से मैं परमानेंट उस पर था, मेरे 50 के कंप्लीट हो गया सर। तो उस पर कुछ बेनिफिट मिलेगा सर? जैसे मैं ऋषि हूँ, ये मेरी छोटे भाई की आईडी मतलब मोंटी की, तो मेरे अकाउंट में 50 के कंप्लीट हो गए, तो सर इस पे कुछ बेनिफिट मिलेगा, मेरे को भी प्रमोशन लगे कि हाँ मैं चैट वैस पे कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ वैसे आपके फीचर 50 है? के फॉलोवर्स हैं क्या? क्या चैट वाइज पे हैं या? यस सर, यस सर, चैट वाइस पे है सर। अच्छा, दैट्स ए फेयर पॉइंट। हमने इसके बारे में सोचा नहीं। हमने सोचा है कि अगर जिसके जितने फॉलोवर्स हैं उसको जनरली व्यूज़ वगैरह लाइक्स वगैरह ज़्यादा आएंगे तो उससे रिवॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि हमने लाइक्स के ऊपर रखा हुआ है। तो देखो, मैंने तुम्हें एक बोला ना, हमने काफ़ी बहुत बड़ा शेयर्स का वो रखा हुआ है कि टुवर्ड्स द एंड जैसे आईपीओ आने लगता है तो हम जो टॉप लोग हैं उन लोगों को हम रिवॉर्ड करने वाले हैं, जिनकी लंबी स्ट्रीक्स थी, यस सर, यस सर, जिन्होंने पहली बिगेस्ट मीटिंग में बात। कंट्रीब्यूशन किया था। हाँ, हाँ। हमने जो सब्जेक्टिव वर्ड ये लिखा हुआ है, पीपल हु मेड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, और वो कंट्रीब्यूशन कई वे से काउंट किया जाएगा उस टाइम पे, और आई एम श्योर दिस विल बी वन ऑफ द थिंग्स। मैं अभी बोल नहीं सकता, ना मैं बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं दूं, लेकिन हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है, पीपल हु मेड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। और होगा क्या, इट वोंट बी मी। हम लोग एक छोटी सी कमेटी बनाएंगे, इंडिपेंडेंट। वो कमेटी डिसाइड करेगी कि किन किन लोगों को किस किस क्राइटेरिया पे सबसे ज़्यादा एक्विटी मिलनी चाहिए। और हमने सिर्फ ये लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी। तो आप लोगों का डेफिनेटली, if you have the biggest following, clearly you are one of the people with biggest contribution, है ना? तो यस अभी सर। हाँ, बट ऑल आई विल से इज कि कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। ये तो हमने काफ़ी बड़ा पॉट रखा हुआ है। अभी हमारा जो फोकस है ना, वो सिर्फ ग्रोथ के ऊपर है। अभी इन चीज़ों पे है नहीं, हमने सिर्फ रखा हुआ है, ये पॉट रखा हुआ है। मुझे ये पता है कि अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो बहुत लोगों का बेनिफिट होगा जो अर्ली स्टेज पे हैं अभी, है डेफिनेटली ना? सर, पहुंचेंगे अपन है लोग ना? पहुंच। तो यस ठीक है। थैंक यू मोंटी, थैंक यू वेरी मच, है सर। ना? हाँ सर, तो ये वाला अगले, अपडेट कब हाँ तक आ जी, जाएगा, मतलब स्टोरी पे कमेंट वाला? अ, हाँ, कमेंट कौन सी यार, मेरे को ना ये चेक करना पड़ेगा। तो जैसे अपन स्टोरी पे देखते हैं तो उस पे कुछ लिख के बता सकते हैं कि थैंक यू, अच्छी लगी या बेकार लगी, कैसी लगी, मतलब हाँ, उस पर हमने क्या रिएक्शन तो कुछ। सोचा था, हाँ, हमने क्या सोचा था कि तुम स्टोरी पे कमेंट करो और बंदा रिप्लाई कर सके, तो वो इस तरह से चैट बन जाए। हमने कोशिश ये की थी कि हाँ स्टोरी यस से वो सर, वही चैट में कन्वर्ट हो जाए। वही हाँ, तो, हाँ, नहीं वही उस मैं पे, कह रहा था। हाँ, हाँ, नहीं उसी पे हमने काम, ये डेफिनेटली हमारी टास्क के ऊपर है, क्योंकि इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ कि इफ दिस कैन बी डन सूनर। सर ये AWS प्रॉब्लम आई थी तभी मैंने बोला था सर, तब से मेरे को लग हाँ, रहा उससे ना बहुत बड़ा असल में धक्का लगा था हमें। था। हाँ उससे ना यस सर। सारा काम जो हमारा चल रहा था ना वो हट गया, फिर दोबारा से सब सब बिल्ड करना पड़ा। चैट बंद हो गई थी सर, सब रीसेट हो गया, तो फिर मैं चल रहा था अपना, मैं तो चला ही रहा था। मैंने कहा ऐड हो जाए, जैसे अपना रिन्यू हुआ था ना, बाद में दोबारा से ये चैट ऑनलाइन फिर दोबारा से बना था, तो मैंने कहा उसके साथ ही ऐड हो जाए तो सही रहेगा। हाँ, फिर नहीं, नहीं, हुआ। मैं ये मैं डेफिनेटली, आई नो द पर्सन हु विल लुक इनटू इट। मैं पूछता हूँ, आई नो द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दिस सिमिलर फीचर। मैं उससे पूछता हूँ आज ही कि इसका क्या स्टेटस है, ठीक है? यस थैंक सर, यू, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू मोंटी। तो इफ आई कैन हैव वनेंद्र, दीपेंद्र, और फिर जीतलाल, है ना? वनेंद्र जी, आर यू देयर? हेलो। हाय वनेंद्र। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए जी सर। सर, नमस्कार। नमस्ते सर। सर मैं सर ये बोल रहा था, अ, सर मैं डेली आपकी पोस्ट आवाज़ करता कट हूँ कट के आ रही है सर। समथिंग मेरे, हम्म, सर मैं डेली पोस्ट करता हूँ समथिंग। अभी इसी मंथ मतलब पिछले मंथ अप्रैल में समथिंग मेरी 350 से 400 पोस्ट हो गई थी सर। अच्छा, अच्छा, तो लास्ट लेकिन मंथ सर की, उसके शेयर अच्छा। अभी तक नहीं मिले। शेयर रविंद्र आपके क्या रविंद्र जी से लाइक्स के बात हिसाब हुई थी से? मेरी। अच्छा, लाइक्स के हिसाब से या जो आप पोस्ट कर रहे हैं टीम के साथ में, नेशनल इन्वेस्टर्स के साथ में, उसकी बात बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, अच्छा, अच्छा, टीम के अच्छा, साथ अच्छा, में जो अच्छा, अच्छा, पोस्ट कर रहा था। अच्छा, आपकी आईडी क्या है सर?
हाँ जी सर, आपकी चैटवाइज आईडी क्या है? जी सर। आपकी चैटवाइज आईडी क्या है? एक काम मेरी करते हैं, सर सुनो। वीरेंद्र ताड़गे। एक काम करते हैं, सुनो। ये वीरेंद्र अकेले ताड़गे। आपने नहीं, कई लोगों ने ये जी मैसेज डाला है ग्रुप में कि आप लोगों ने पोस्ट किए हैं ग्रुप के साथ में और आपको शेयर्स नहीं मिले, ठीक है? जी अगर आप में से कोई भी लोग सुन रहे हैं जिनको, जो इसमें काम कर रहे थे और आपको शेयर्स नहीं मिले, तो मेरा लास्ट एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ एक ना ईमेल डाल दो info@chatwise.co.uk और सब्जेक्ट में लिख दो कि क्रिएटर शेयर्स नॉट रिसीव्ड, और उसमें बस अपनी जी। चैटवाइज आईडी कि मैंने काम किया था। तो हम ना, फिर हमारी टीम काम करती है नेशनल एम्बेसडर्स की, उनके साथ में या तो अपने एनए को आप मैसेज करो। आपने किसी नेशनल एम्बेसडर को पूछा कि क्यों नहीं शेयर मिले? मैंने सर रविंद्र सर से बात हुई थी सर मेरी। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? वो धीरे धीरे करके आ रहे करके ऐसे बोल रहे थे, पर अभी तक आया नहीं सर। अरे नहीं नहीं, जिन लोगों को जो हमारे पास लिस्ट थी उन सबको हमने दे दी है। अभी और कोई नहीं जा रहे धीरे धीरे होके। जी अगर आपको नहीं मिले तो इसका मतलब आपका लिस्ट में नाम नहीं था, और वो हो सकता है कि किसी की गलती हुई हो। लेकिन आप एक ईमेल डाल दोगे तो वी विल मेक श्योर, वी विल लुक इनटू इट। हम वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड लुक कि आपने उस टीम में ज्वाइन हुए थे, है ना? तो हो सकता है किसी से कुछ गलती जी हुई हो, तो जी आप प्लीज ईमेल लिख दो, है ना? ठीक है सर। जी 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 सर। ओके, थैंक यू सर। तो ईमेल लिख देना प्लीज, और बाकी सब जो सुन रहे हैं इसके बारे में अगर कोई इस तरह का कोई आपको वो है ना, तो प्लीज ईमेल लिख देना, है ना? अच्छा, जीतलाल, हाँ जी आप हैं जी सर? जी थैंक यू वीरेंद्र। हाँ जी, जीतलाल जी, आर यू देयर? यस सर। हेलो सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर आईपीओ सर कब तक आ जाएगा, 2 साल 3 साल? मैं बताऊं आपको, मैं चाहता हूं कि जल्दी आए। हम सभी ये चाहते हैं कि जल्दी आए, है ना? लेकिन आईपीओ की जो मेन क्राइटेरिया होता है वो ये है कि कंपनी हैज़ अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, लॉट ऑफ यूजर्स, एंड यू स्टार्टेड टू मेक मनी, ठीक है? अब जो हमारा अब तक का प्लान था, हमें लग रहा था कि पहले साल में वी विल हैव 1 to 5 मिलियन यूजर्स, जो हमें लग रहा था, जो हमारे स्टैट थे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। और अल्टीमेटली स्टार्टअप्स में यही होता है, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। तो क्वेश्चन कब तक आएगा, आई थिंक इट इज़ मोर टू डू विथ कब तक हमारे 10 लाख यूज़र हो जाएंगे। और अभी जो सिचुएशन है ना, इसीलिए हम ये स्टार्टअप इवेंट पे जा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें ना होने को तो एक 15 दिन में हो सकती हैं। लाइक कई ऐसे ऐप हैं जिनका एकदम से कहीं पे गई एंड इट ब्लू अप। मैं इतना ही बता सकता हूँ आपकी, हमने अपने एंड से सब तैयारी कर रखी है इन टर्म्स ऑफ कि जब वो कभी ऐसा कुछ आए कि कोई पॉलिटिशियन, इमेजिन दिस, कि कोई कोई एक पॉलिटिशियन ज्वाइन कर जाए, राइट? बड़ा पॉलिटिशियन, और ही और शी मेक्स ए कमेंट, दैट्स ऑल इट टेक्स। लाइक कोई बड़ा नेशनल लेवल का पॉलिटिशियन हो, या कोई बड़ी जैसे हम स्टार्टअप इवेंट में जा रहे हैं, या कोई प्रॉपर मीडिया पर्सनैलिटी को पिक कर ले, राइट? दैट्स ऑल इट टेक्स। तो हम लोग उसके बाद में रेडी हैं, और उसके बाद में सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन आई थिंक वी आर करंटली वर्किंग ऑन दैट कि हाउ डू वी गेट दैट वन, वो ब्रेक मिले ना जो बड़े वाला। तो अभी आई डोंट हैव ए आंसर टू योर क्वेश्चन, लेकिन a lot of times these things happen when you're not expecting, है ना? तो एज ए स्टार्टअप यू जस्ट कीप ट्राइंग, है ना? तो सॉरी, आई डोंट हैव ए आंसर टू योर क्वेश्चन, बट दिस इज वेयर वी आर। वो कहते हैं ना, वो काम किए जाओ, अभी तो वही वही चल रहा है, ठीक है? तो अगर मैं एक दो क्वेश्चंस और ले लूं अभी के लिए, है ना? तो एक तो गौरंगा, और एक दीपक सिंह, राइट? नहीं, दीपेंद्र, दीपेंद्र आप बोल चुके हैं। हेलो। दीपेंद्र सिंह, एक मिनट, दीपेंद्र सिंह जी, आप अगर आप पहले बोलें तो उसके बाद में हम चलेंगे किसी के पास। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पहला तो ये है सर कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर कोई कंपनी स्टार्टअप इंडिया से बाहर इंडिया में आ रही है तो उसको मिनिमम 3 साल होनी चाहिए इंडिया में, तभी से भी मतलब उस कंपनी को आईपीओ लाने के लिए वो करती है, एग्री होती है। अच्छा, आई थिंक इसकी 2-3 कंडीशंस हैं क्लियरली। टाइमिंग की कंडीशन है, ये प्रॉफिट की भी कंडीशन है। यू नीड टू बी मेकिंग रेवेन्यूज। तो वही बात है ना कि um, वो जो कहते हैं ना कि अगर हम उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर देना अभी से, तो जो अभी जो मेन क्राइटेरिया है ना, हमने कहा था हम सब कुछ छोड़ के पहले सोच रहे हैं किस तरह से 1 मिलियन यूजर्स आएँ। तो इस टाइम पे मेनली फोकस हमारा यही है कि 1 मिलियन यूजर्स आने का। मैं आपको बताऊं, ये भी बात है ना कि आईपीओ भी लंबी कन्वर्सेशन हो जाएगी। आई थिंक वी शुड टॉक अनदर टाइम अबाउट दिस। लेकिन एक बार अगर लाखों यूजर्स आ गए ना, तो ये सब बातें छोटी हो जाएंगी। हमारा जो शेयर है ना, ये इसकी इतनी भी वो है कि यू विल नॉट इवन नीड एन आईपीओ, जो अब हमें दिखना शुरू हो गया है।
क्योंकि जब से हमने शेयर ट्रांसफ़र करना शुरू करवा दिया है ना, अगर यहीं पे हमारे लाखों यूज़र्स अभी करोड़ों यूज़र्स हों, इसी की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू शुरू हो जाएगी। इकोनॉमिकली फ़र्क सिर्फ़ एक चीज़ का होता है कि कंपनी में यूज़र्स कितने हैं, है ना? इकोनॉमिक्स क्या है कंपनी की। और अगर इकोनॉमिक्स ठीक हो तो ये सब चीज़ें ना प्रोसेस की होती हैं कि आईपीओ कब आया। अभी हम अगर आईपीओ कल ले भी आएँ इसका मतलब नहीं है इसकी कोई बहुत बड़ा प्राइस आएगा, क्योंकि जब तक यूज़र बेस नहीं है ना, वो नहीं बनेगा काम। तो अगेन हम लोग इंटरनली इतनी डिस्कशन अभी नहीं कर रहे इसके बारे में कि कैसे वो ये ना आईपीओ इज़ ए प्रोसेस। राइट नाउ आवर गोल इज़ टू गेट दैट वन बिग ब्रेक एंड गेट दैट मिलियन यूज़र्स, है ना? और 1 मिलियन यूज़र्स देन 10 लाख 10 मिलियन यूज़र्स एंड देन वी गो फ्रॉम देयर, है ना? तो सो आई थिंक दैट्स प्रोबब्ली द आंसर टू योर क्वेश्चन सर, है ना? जी सर। तो है ना? और सर सेकंड तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है सर कि जैसे इस कंपनी में मतलब इस ऐप में जो एल्गोरिदम एक बार पकड़ दिया था पिछले महीने फरवरी और मार्च में, काफ़ी रेफरल आ रहे थे, काफ़ी लोग वर्क कर रहे थे, लेकिन अभी धीरे-धीरे काफ़ी स्लो हो गया, एकदम डाउन हो गया स्टेटस, बहुत ही ज़्यादा डाउन सर। व्हाट्सएप पे भी अभी जो ग्रुप है उसमें भी एक दिन में कम से कम सिर्फ़ 8-10 मैसेज ही आते हैं बस ओनली। वो भी वो लोग करते हैं कि जो पीपल है, जो मतलब जनता जो यूज़ कर रहा है हम जैसे, अने-उने या ऐसा कोई भी बड़ा वो कोई मैसेज नहीं करते हैं, बस ओनली। हाँ, देखो, जहाँ तक मैसेज का बात है ना, वो हमने मैं तो जान के कम करता हूँ, क्योंकि वो है ना मैसेज में कई बार लोग ये भी कहते हैं डिस्ट्रैक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद अगर मैं मैसेज कर रहा हूँ तो आई आई कांट वर्क। अब मुझे नहीं पता कि उसमें ये मैं जानता हूँ कि एंगेजमेंट कम है, लेकिन हमें ये जो यूज़र बेस दिख रहा है ना, यूज़र बेस अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि हम डेली देखते हैं कि कितने लोग डेली यूज़ कर रहे हैं और कितने लोग नए आ रहे हैं रोज़ के। मैं मानता हूँ कि एंगेजमेंट ग्रुप्स में शायद कम हो गई है। और वो भी ना अल्टीमेटली इट इज़ डाउन टू अस कि हम जितने मैसेजेस ज़्यादा डालना शुरू कर देते हैं तो एंगेजमेंट भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमने नोटिस किया है, और लेकिन इस टाइम पे जो स्टेटस है ना हमारा, हम सब कुछ छोड़ के ना वी आर फोकसिंग ऑन जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल, जो मैंने कहा ना, ये अगर एक बार ये ऑटोमेट हो जाए आइकन वगैरह, तो थिंग्स विल कम। और ये हर चीज़ में टाइम लगता है। जैसे हम ये स्टार्टअप इवेंट की सोच रहे हैं, हम और भी कई इवेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। हर एक के बारे में ना टाइम लगता है बड़ा सोचने में, एक प्लानिंग करने में कि इसका क्या किया जाए, यहाँ क्या किया जाए। तो आई एग्री विथ यू, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आपसे कि ग्रुप्स में एंगेजमेंट कम है। और लेकिन लेकिन अगर आप चैट वाइज़ ऐप की बात करें, अगर आप जो 3 महीने पहले से बात करें, अगर अब की बात करें, तो हमारा एल्गोरिदम बहुत इम्प्रूव हो गया है, और हमें कई प्रॉब्लम्स दिखाई दी हैं जो थी पहले, जो अब हट गई हैं। एक तरह से एज़ ए पर्सन यू थिंक ओके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, प्रोडक्ट इज़ गेटिंग बेटर। तो व्हेन दैट बिग थिंग हैपेंस, अगर आज की डेट में हमारे पास 10 लाख वीडियो रोज़ के आ जाना शुरू हो जाए ना, हमारा एल्गोरिदम इज़ नाउ वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल दैट। 6 महीने पहले वो रेडी नहीं था, और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो I have to believe as a founder we are walking in the right direction, or and and be ready for that big day, है ना? But I agree with you कि ग्रुप्स में एंगेजमेंट कम है। आई एम नॉट श्योर दिस इज ए रॉन्ग थिंग, क्योंकि मैं तो अब ग्रुप्स कम ही देखता हूँ जान के खुद ही। हर एक के फ़ोन पे आके 100 मैसेज ग्रुप्स होते हैं। यू ट्राई टू फोकस ऑन वर्क, वैसे तो, है ना? ठीक है सर। मैं ठीक है सर, मैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना? एक तो गौरंगा, आप गौरंगा, और उसके बाद में मैं एक बार नेम्स देख लूँ। गौरंगा, दीपक सिंह, देन गूगल, ठीक है? एंड देन वी विल ट्राई टू एंड द कॉल, है ना? हाँ जी, गौरंगा हेलो जी। सर। हेलो सर, हेलो हाँ जी। सर, हाय अभी गौरंगा। हम जो स्टेटस लगाते हैं ना ऐप में, अगर कुछ भी पोस्ट का हुँ, या फिर रील्स का, तो अगर किसी भी यूज़र अगर वो स्टेटस देखता है, तो वहाँ पे अगर क्लिक हुँ, हुँ। करेगा तो वो मतलब वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है वो ओरिजिनल रील्स पे, उस पे थोड़ा काम कीजिएगा। एक बार दोबारा से बोलना कि जो नहीं जो मतलब अपना स्टेटस। हुँ, हुँ, हाँ, मैंने अगर एक रील्स को किसी भी यूज़र से उसकी हुँ, रील्स हुँ, को मैंने स्टेटस पे लगाया, हुँ, अगर कोई भी अदर यूज़र या फिर मैं भी अगर मेरे स्टेटस पे उस वीडियो के ऊपर क्लिक करूँगा, तो हुँ, मुझे रीडायरेक्ट होना चाहिए उस मतलब पूरा फुल वीडियो में, पर ऐसा नहीं हो हुँ। रहा अभी। अच्छा, दिस इज़ अ बग, है ना? हाँ, वो पोस्ट भी और रील्स भी दोनों में कुछ काम नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू सर, ये मैं नोटिस कर लिया आपका, है ना गौरंगा? थैंक यू। ओके सर, और एक चीज़ थैंक आपने यू। बोले थे कि हुँ, जो और रेफरल का कॉन्टेस्ट कुछ लाएँगे, कॉन्टेस्ट तो नहीं, जैसे कि कुछ टारगेट, मंथली हाँ। टारगेट या फिर डेली टारगेट, वो कब तक आ जाएगा? हाँ, ये ना आना इस वीक था। हम एक्चुअल में उसके ऊपर कैश मनी भी प्राइस भी रख रहे हैं, हर हर हफ्ते का, ताकि लोगों को शेयर्स ही नहीं कैश भी मिले। और उसमें थोड़ा-सा हमारा इंटरनल अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मेरे पास डॉक्यूमेंट आया पड़ा है, हमने डिस्कस भी किया है। तो
वी आर वर्किंग बिहाइंड इंडिया में कोई और ऐप भी है जिसने इट्स डिफरेंट ऐप, लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया था कि इफ़ यू डू दैट मैनी रिफरल्स तो जो टॉप के 6 लोग हैं 8 लोग हैं उनको इतना तक कैश मिलेगा, है ना। तो किसी इंडियन ऐप ने किया है सक्सेसफुली एंड वी आर ट्राइंग टू डू दैट। लेकिन आई थिंक द क्वेश्चन आपका ये पूछा कब आ रहा है ना, कब का। लेट्स ट्राई एंड गेट इट आउट बाय नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है। ओके ठीक है, मैं खुद कोशिश करूंगा इसको कि ये एक्चुअल में हमारी इंटरनल मीटिंग भी हुई थी कल, ऐसा नहीं है हमने छोड़ रखा है, लेकिन उस पर फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। तो ठीक है गौरंगा, ओके। और सर जो अवेलेबल थैंक यू। शेयर का रीइश्यू करने के लिए मैं बोला था, उसका क्या मतलब अपडेट है? अवेलेबल शेयर्स वाला ना, राइट। हाँ। तो जैसे आपने बोला हमने आगे दे दिया है, मतलब वो उसमें आ गया है। नॉर्मली हमारे को ना 2 से 3 हफ्ते लगते हैं किसी भी चीज़ को रिलीज़ करने में, खास करके जो नई चीज़ आती है। तो ये मैं बता देता हूँ, ये हमने प्लान कर लिया इसको डालने का। एक तो अवेलेबल शेयर्स और एक लोगों के प्रोफाइल के ऊपर नंबर ऑफ लाइक्स दिखाने का, कि इसके प्रोफाइल पे आज तक शुरू से कितने लाइक्स आए हैं। तो ये 2 चीज़ें हम लोग रिलीज़ करने की प्लान में हैं। लेकिन मैं डेट नहीं दे सकता, होपफुली बाय नेक्स्ट संडे, है ना, लेकिन इट विल टेक टाइम, है ना। ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, हमने एक नया रिलीज़ किया है, शायद आज कल होएगा, उसमें चैटवाइज की एक विजेट बनाई है। पहली विजेट है जो हम रिलीज़ कर रहे हैं, इट विल बी गोइंग आउट टुनाइट और टुमारो। तो देन पीपल विल बी एबल टू डाउनलोड हैव ए विजेट, एंड उस विजेट पे तुम लोगों को स्ट्रीक दिखाई देगी हफ्ते की। एक बार ये विजेट हमारा अच्छा चल जाए, फिर वी कैन ऐड मोर विजेट्स, क्योंकि हमें लग रहा है कि चैटवाइज के ऐप पे विजेट्स विल बी यूजफुल, कि शेयर्स देख पाएँ लोग, या देयर आर मैनी यूजेस, है ना। तो अगर आपको भी कोई कुछ आइडिया आपको लगे कि ये विजेट मेरे को काम आएगी, तो डू ड्रॉप ए ईमेल टू अस, है ना। ठीक है, थैंक सर यू। सर वन लास्ट सर, इस बार हाँ बोलो जो गौरंगा। आया है 1000 लाइक्स वाला, इसका कुछ गाइडलाइन है या फिर टोटल, मतलब जब तक नहीं, 1000 लाइक्स नहीं कोई होता डेडलाइन तब? नहीं है। हाँ, कोई डेडलाइन नहीं है, हमने हटा दिया डेडलाइन, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। और अब हमने ये भी कर दिया है कि आपके जैसे ही 1000 हुए, आपको शेयर मिले, वो फिर दोबारा से अवेलेबल हो जाएगा। मतलब वो ऐसे टास्क है, वो अवेलेबल होते रहेगा, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सो दे कैन हैव मोर दैन, दे कैन कंटिन्यू। ठीक है। ओके सर। हाँ, थैंक यू, आई अप्रिशिएट पीपल लाइक यू, जो बार-बार आके यू कीप अस डिसिप्लिन्ड, कि ये भी करना है, ये भी करना है। आई रियली लाइक दैट, सो थैंक यू गौरंगा, है ना। तो लेट्स क्विकली गो टू दीपक सिंह, और उसके बाद में गूगल, है ना। हाँ, दीपक सिंह आप हैं आप? हेलो गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग दीपक। हाँ सर, ये मेरे 2-3 सजेशन थे सर, 4 सजेशन थे सर, ये हमने लिख के रखा हुआ है सर। एक तो ये जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि सर हम अभी अकाउंट को लॉगिन करते हैं, तो हमने क्या किया, पासवर्ड डाला, सॉरी ओटीपी डाला और अकाउंट लॉगिन हो जाता है। तो इससे क्या होता है हमारा, मतलब अगर हमने किसी को ओटीपी दे दिया या हमसे गलती से किसी ने ओटीपी ले लिया, तो सर वो उसके फ़ोन में वो लॉगिन हो जाता है, बट हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है कि दूसरे के फ़ोन में आपका अकाउंट लॉगिन है या कुछ भी है। हमने ट्राई भी किया था। तो सर वो चीज़ में थोड़ा हमें नोटिफिकेशन आना चाहिए, जैसे कि फेसबुक में देखा होगा, इंस्टाग्राम में वो नोटिफिकेशन आता है सर कि इस जगह पे आपका लोकेशन के साथ, इस जगह पे इस फ़ोन में, जैसे फ़ोन का वो मॉडल नंबर आ जाता है कि इसमें लॉगिन हुआ है सर, वो एक वो आना चाहिए। और सर एक इसमें एक सिक्योरिटी पासवर्ड, फीचर। जी जी, और एक इसमें सर पासवर्ड ऐड का, जैसे कि हम ओटीपी डालें, ओटीपी डालने के बाद एक पासवर्ड का ऑप्शन आ जाना चाहिए पासवर्ड डालने का। उसके बाद क्या होगा, अगर हमसे किसी ने गलती से ओटीपी ले लिया, तो उसमें हमें क्या होगा कि पासवर्ड हम मतलब ओटीपी तो चलो हमसे गलती से ले लिया उसने, बट वो पासवर्ड उसको नहीं पता रहेगा, तो हमारा अकाउंट वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, मिसयूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि सर अभी तो कुछ नहीं है, बट जब आईपीओ आने के बाद हमारे पास शेयर्स होंगे, तो हमारे पास तो सर लाखों रुपए होंगे, समझ लो एक हिसाब से देखा जाए तो हाँ, सर वो चीज़ आना चाहिए। हाँ दीपक, हम पासवर्ड की बजाय ना वो लेके आ रहे हैं, MFA। मेरे को ना एको सुन रहा है अपना, किसी और को भी सुन रहा है? आई कीप हियरिंग नहीं सर, एको। अभी ठीक है सर, म्यूट करो। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो हाँ, नहीं, सिक्योरिटी का हम डेफिनेटली सोच रहे हैं इसके बारे में दीपक, और हम लोग, मैंने बताया आपको, MFA लेके आ रहे हैं। दैट इज़ ए ईजियर थिंग टू डू, और उससे भी सिक्योरिटी इक्वली होती है, खासकर जब ये शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमें कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना ही पड़ेगा। MFA इज़ द ईजिएस्ट वन। मैं इसका भी कर लेता हूँ। ये जो पासवर्ड है ना, इसका फिर ये भी है, अगर पासवर्ड तुम लेके आओ तो यू हैव टू हैव ए ऑप्शन कि बंदा पासवर्ड भूल गया है, तो उसकी रीसेट की ऑप्शन, ये सारा फिर मॉड्यूल बनता है, हमने डेफिनेटली हमारी लिस्ट में है करने के लिए, है ना। अच्छा, और कुछ दीपक? हाँ सर, 1-2 सजेशन और है सर, मैं एक सेकंड मैंने नोट हाँ कर बोलो। रखा है सर। एक तो ये हमारे फॉलोअर्स के पास सर, ये हम जैसे वीडियो पोस्ट करते हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। अच्छा, हाँ
हाँ सर, वो नोटिफिकेशन नहीं जाता है वो चीज़, जैसे कि हमने वीडियो पोस्ट की इंस्टाग्राम पे आता है कि वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि दिस पर्सन इज पोस्ट, वो करके आ जाता है, बट यहाँ पे नहीं आता है। ये आता है इंस्टाग्राम पे, अगर तुम किसी को हर एक का आता है, मतलब बहुत कम लोग आता है। अगर आप 1000 लोगों को फॉलो कर रहे हो और वो 1000 उसमें लोग पोस्ट कर रहे हैं। सर इंस्टाग्राम में ये होता है, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है सर, उसमें अगर हम जो चीज़ का ऑप्शन नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में वहाँ पे एक बेल आइकन का बना होता है, जैसे आपको मैंने हाँ, बोला कि वहाँ जैसे यूट्यूब में होता है ना। हाँ, कर जैसे रखा यूट्यूब है में सर, होता है ना, हाँ। यही हमने सोचा हुआ है यूट्यूब की तरह की ऑप्शन का। पर वो हाँ, वो भी करना पड़ेगा जहाँ पे बेसिकली वी मेड इट कि जहाँ पे तुम क्लिक करो तो आपको नोटिफिकेशन आए। हाँ, जैसे ठीक कोई है। फेवरेट पर्सन है हमारा तो उसको कर लेते हैं। और सर एक हाँ, ये हाँ। चीज़ है, और सर ये जैसे कि अभी हमने एक यूजर आईडी को हमने 2 टाइम्स कर रखा है ना, कि जैसे कि आप पहले आईडी बना लेते हो, उस टाइम आप यूजर आईडी कुछ भी आपकी यूजर आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, उसके बाद में उसको एडिट कर सकते हैं। ऐसे सर एक डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन एडिट का 2 टाइम एडिट का ऑप्शन आना चाहिए। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि मुझे भी शुरू शुरू में सर भरोसा नहीं होता है, हाँ, या कोई भी नया हाँ, पर्सन बिल्कुल, आता है तो बिल्कुल। उसको भरोसा नहीं होता, तो वो क्या करता है अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देता है या कुछ भी डाल देता है, एनीथिंग। तो सर उसको 2 टाइम एडिट करने का ऑप्शन आना चाहिए। जैसे कि हमने एक बार डाल दिया, वेरिफिकेशन कर लिया, बट उसको बाद में एडिट करने का ऑप्शन नहीं। अभी जैसे कि हमारा आधा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ा हुआ है, 2002 है मेरा, बट 2001 मेरा गलती से पड़ गया, तो सर उसको मैं एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो आईपीओ के हाँ, टाइम में दिक्कत करेगा। तो इसको 2 टाइम एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए, 2 बार मैं एडिट कर ठीक पाऊँ है। इसको। हाँ, मैं बताता हूँ इसका आईपीओ के टाइम में कोई गलती वो नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप वेरीफाइड हो, हमारे पास आपका वो है, इन्फॉर्मेशन है, तो दिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट आई गेट ए पॉइंट अबाउट कि वी शुड अलाउ इट टू एडिट अगेन। तो ये मैं ठीक है, मैंने पॉइंट नोटेड है ना। और कुछ दीपक? हाँ सर, एक पॉइंट और है मेरा सर, ये जैसे कि अभी क्या होता है कि जैसे कि मेरी वीडियो किसी को अच्छी नहीं लगी, या मान लो कि जैसे किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, या वो रिपोर्ट मेरे अकाउंट पे मार देता, 2 लोगों ने 3 लोगों ने मारा, तो सर इंस्टाग्राम पे मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा, अगर कोई रिपोर्ट मारता है या कॉपीराइट मारता है, कुछ भी करता है, तो सर हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि इन्होंने आपके वीडियोस पे या किसी पे रिपोर्ट, कॉमेंट्स पे रिपोर्ट मारा, आपके कॉमेंट्स, आपने गलत कॉमेंट किया तो इन्होंने रिपोर्ट मारा। अच्छा, तो आता है? वहाँ पे मुझे नहीं पता था हाँ कि ये भी आता है। मुझे लगा था कि हाँ इट नेवर गेट्स यू रिपोर्ट कि हु रिपोर्टेड यू। नहीं, रिपोर्ट का सर ऑप्शन आता है, ओ रिपोर्ट का आता है सर, तो उसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन आता है डिलीट करो, या तो अपनी सफाई दो कुछ, उसमें एक लिखने का ऑप्शन आता है, एक डिलीट करने का ऑप्शन आता है, मतलब वीडियो या कमेंट हो कुछ भी, तो डिलीट करने का एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है सर वहाँ पे रिव्यू लिखने का, कि मतलब मैंने इनको गलत नहीं किया, मेरी भावना ये थी, उसमें एक मतलब अपनी सफाई देने का ऑप्शन आता है सर, वो चीज़ आना चाहिए इसमें। ठीक है सर, मैं इसमें भी देखता हूँ। हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी इंस्टाग्राम के लिए है। उनके पास इसलिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत से अनवेरिफाइड लोग हैं, बहुत कुछ पोस्ट करते हैं। देयर इज अ लॉट मोर प्रॉब्लम जो हमें है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो पोस्ट करते हैं सब लोग वेरीफाइड लोग हैं। मतलब हमारा जो स्टैट है कि कुछ ऐसा है कि जो ट्विटर पे जो 100 वीडियो जाते हैं उसमें से 30-35 ऐसे होते हैं, 35% जो जो उनकी पॉलिसीज़ को ब्रेक करते हैं या ट्विटर को हटाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ पे 99% जो है क्लीन है कंटेंट। 1% मे बी 1% से भी कम ऐसा है जो हमें आर्ग्यूएबल आता है। तो इट्स समथिंग लुक इनटू कि हम लोग इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें कि कैसे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रिपोर्टिंग है ना, स्टैट्स वो बहुत ही कम है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ जो लोग आ रहे हैं वो सब फिल्टर हैं। तो बट वी विल लुक इनटू इट, है ना दीपक? थैंक यू फॉर दैट क्योंकि पॉइंट। सर रिपोर्ट, हाँ, सर ये रिपोर्ट का कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि सर क्या होता है कि जैसे मान लो कि मुझे रिपोर्ट्स का कुछ पता नहीं लगता, मैंने कभी वीडियो, चलो मैंने गलती से वीडियो डाल दी, क्योंकि नया पर्सन आता है वो समझता है कि इंस्टाग्राम के जैसा है, पर हमें पता है ना सर, हम ओल्ड है या फिर मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो सर हमें पता है कि यहाँ पे हमें वो गलत चीज़ जो इंस्टाग्राम पे वो हम यहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं, तो सर उसकी वजह से कई बार अकाउंट डिलीट हो जाते हैं, उसकी वजह से हाँ, डायरेक्ट अकाउंट हटा दिया जाए। तो सर मैं ये हाँ, चाहता हूँ कि सर अकाउंट हटाने की जगह पे वो वीडियो से हटा दिया जाए। अगर वो 3 टाइम करता है उसको एक वार्निंग दे दिया जाए, जैसे उसकी वीडियो हटाई, उसके बाद में उसके अकाउंट पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए। अगर उसके अकाउंट पे 3 टाइम रिस्ट्रिक्शन लगता है, उसके बाद में उसका अकाउंट हटाया जाए, क्योंकि सर ये 1 टाइम में ऐसे अकाउंट हटा देना सर, वो चीज़ हमें हमारे पे ही गलत इम्पैक्ट आता है। आई हैव टू से इट्स ए फेयर पॉइंट। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है हम लोग एक बार में अकाउंट नहीं हटाते। हम जनरली अगर बहुत ही गलत कुछ किया हो, बट यूर पॉइंट इज हाउ डू वी लेट द पर्सन नो कि भाई तेरा जो कंटेंट है, तुम्हारा जो कंटेंट है वो नहीं वैलिड है। मैं सोचता हूँ इसके बारे में कैसे हम करेंगे। इट्स ए फेयर पॉइंट कि किसी को पता ही नहीं होता कि क्या हमारी पॉलिसी कितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं और वो पोस्ट किए जा रहे हैं, फिर एकदम से अकाउंट हट समझ नहीं जाता है। आता ना दैट्स सर, योर पॉइंट, है ना? किस वजह से हटाया गया है, हाँ, इनको समझ नहीं आता समझ किस गया। वजह से, वो सेम हाँ, गलती दोबारा भी करेगा। हाँ, समझ गया। थैंक यू दीपक, सम वेरी गुड पॉइंट्स लिख लिए मैंने, एंड वी विल डिस्कस इट इन द टीम मीटिंग। ठीक है? ठीक है सर, तो थैंक यू। नेक्स्ट इफ आई कैन गो टू गूगल, और फिर उसके बाद में लास्ट वन है मोनू, एंड देन वी विल एंड इट। ठीक है? हाय गूगल। हेलो सर। सर मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, 2 चीज़ें मतलब मैं जानना चाह रहा था। एक चीज़ तो ये कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैटवाइस को डाउनलोड करें, तो क्या ये ऐसा है कि रेफरल के थ्रू ही करें,
या डायरेक्टली भी और किसी भी सोर्सेज से अगर आ सकते हो तो वो भी ठीक है? एनी सोर्स इज गुड, आई डोंट थिंक इस सोर्स। तो सर हम लोग जो है अभी तक बहुत टाइम से जैसे देख रहे हैं कि रेफरल्स के थ्रू उतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है, जबकि ये तो मतलब जितने अभी तक हुए हैं शायद मुझे लगता है कि एक दिन में हो जाना चाहिए इतने, और इस हाँ। तरह से ग्रोथ होती है। लेकिन उसके लिए क्या हम लोगों ने कुछ ऐसा कर रखा है कि एसईओ के व्यू पॉइंट से मैं बात कर रहा हूँ, क्या उसके लिए कुछ ऐसा कर रखा है? क्या हमने जो जो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो और जो लोग पोस्ट करते हैं वो सर्च इंजिन्स को एक्सपोज्ड हैं कि नहीं है? नहीं, नहीं, देखो हमारे एंड से सब कुछ किया हुआ है, एसईओ पे भी एक बंदे ने ध्यान दिया था, पहले किया था काम, और जो पोस्ट वगैरह हैं। लेकिन अगर आपको कुछ इस बारे में खासकर नॉलेज है, या इफ यू वांट टू सपोर्ट जी ऑन दिस एंड इफ यू हैव इट, देन लेट्स टेक इट आउटसाइड दिस मीटिंग। वी आर हैप्पी टू कनेक्ट विद यू एंड अगर आपके कोई सजेशन हो, जस्ट टू कीप इट सर मैंने आउटसाइड किया। एंड ठीक हाँ है। सर आउटसाइड सर मैंने मेरा प्लेटफॉर्म था, मैंने वाई कॉम्बिनेटर भी उसमें क्लियर किया हुआ था, ऐसे ही था। सिर्फ 15,000 रुपये की थीम लेके मैंने पोस्ट की थी। सोशल नेटवर्क की जो एक आता है वो वर्डप्रेस में बना हुआ, उसका कुछ है छोटा सा कुछ बोलते हैं बड़ी प्रेस, तो जो है उसका वो लेके मैंने लगा दिया था एक थीम के साथ में। तो उसमें ही पर डे लाखों के सब्सक्राइबर्स आते थे, और लेकिन वो डाउन हो गया क्योंकि मेरा जो को फाउंडर था वो स्टैनफोर्ड पढ़ने चला गया, तो उसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसकी वजह से मेरा प्लेटफॉर्म डाउन हो गया। वरना तो पर डे आते थे क्योंकि एसईओ वैल्यू सबको चाहिए। तो फिर हम लोग इसके बारे में बाहर बात करें, क्योंकि ये सारे वीडियोस बाहर भी पोस्ट होते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो कॉम्पिटिटर्स को भी ये नॉलेज मिल जाएगी कि ऐसे हम अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, तो इसलिए बाहर बात करना वैसे ठीक ही रहेगा। हाँ, ऐसे करो गूगल, यू राइट अस ईमेल, है ना, एंड देन माय टीम मेंबर, आप कम्युनिटी में हैं या किसी एनए से अटैच्ड हैं आप? वो ग्रुप है एक हाँ, तो एम्बेसडर्स, कौन? एडवाइस एम्बेसडर्स ग्रुप है। हाँ, ठीक है। आप उसमें ना किसी भी एडमिन से अटैच मैसेज कर दीजिए, या चैटवाइज एडमिन को मैसेज कर दीजिए, या किसी भी नेशनल एम्बेसडर को मैसेज कर दीजिए कि आई स्पोक अबाउट एसईओ, एंड देन लेट्स हैव ए कन्वर्सेशन आउटसाइड। अगर आपको इसके बारे में समझ है ना, वी आर हैप्पी टू इवन सपोर्ट यू, टू वर्क विद यू टुगेदर, है ना। तो देयर इज नथिंग बेटर देन समबडी हु इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। देन कई बार तुम बाहर जाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट पर्सन। तो व्हाई डोंट यू डू दैट एंड वी कनेक्ट आउटसाइड, है ना। यस सर, ठीक है। करेक्ट है सर। पर डे लाखों का होता है, इसीलिए मुझे लगा कि एस्टॉनिश में हुआ कि कैसे इतने दिन हो गए और सिर्फ 6.5 लाख हुए हैं, इतने में तो करोड़ों होने चाहिए ये। होने चाहिए बिल्कुल, और दैट वाज आवर ओरिजिनल प्लान एंड एम। तो मे बी देयर इज समथिंग मिसिंग एंड मे बी दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो लेट्स कनेक्ट आउटसाइड गूगल, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो सर वी विल क्वेश्चन था सर। सर आप जो जहाँ पे जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं यूएस में, जिसमें हम लोगों ने रेफर भी किया है, तो उसमें तो आप जा रहे हैं, तो उसमें क्या एक जो मेन चीज़ है, क्या अभी कोई जो है पेइंग कस्टमर्स हम दिखा सकते हैं कि चैटवाइज में पेइंग कस्टमर्स हैं किसी भी बहाने से, छोटे से छोटा, अगर 100 रुपए देने वाले भी 50 लोग हो जाते हैं कि हमें पेइंग कस्टमर्स पालिए, तो ये है कि पेइंग मतलब कि वो जो है एक रेवेन्यू जनरेटिंग है, प्रॉफिटेबल नहीं, रेवेन्यू जनरेटिंग ये है स्टार्टअप। तो उससे ही मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी को दे रहे हैं, क्योंकि आईआईएम लखनऊ का मैंने क्लियर किया वो भी इसी वजह से, वाई कॉम्बिनेटर भी इसी वजह से, जो यूएस में नंबर 1 इंक्यूबेटर और एक्सेलेटर है आपको पता होगा, तो वो सब इसी से क्लियर हुए थे। तो वो अगर रेवेन्यू जनरेटिंग कुछ भी दिखा देंगे, जैसे आपने फॉलोअर्स दे दिए, जैसे टॉप 20 या 25 में आप फॉलोअर्स देते हैं, तो आपने छोटे छोटे बिजनेसेस मेरे जैसे कि आपने कहा कि ठीक है आप 100 रुपए दो, हम आपको जो है कुछ लोगों को कुछ दिनों तक हम आपको, या कुछ इतने हम आपको जो है लोगों को देंगे एक बार फॉलोअर्स, 100 फॉलोअर्स देंगे 100 रुपए में, ठीक। तो वो आपका एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक वो हो गया, एक दिख गया, तो हाँ हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये एक सेक्शन होता है। तो रेवेन्यू में एक बहुत ये मैटर करता है कि चाहे कितना भी कम वो अलग चीज़ है, लेकिन है, तो ये आप कह सकते हैं रेवेन्यू आ रहा है, हम ये जानते हैं कि इससे हम पैसा कैसे कमाएंगे, वरना ये कैसे कमाएंगे ये है। तो बाकी और सारे होंगे, लेकिन एक से ऑलरेडी कमा रहे हैं। देखो, आपका पॉइंट वैलिड है कि जो रेवेन्यू जनरेटिंग है, दे डू हैव ए सेपरेट, दे गेट ए स्पेशल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, है ना। जहाँ तक हमारे रेवेन्यूज़ का सवाल है, देर आर मल्टीपल वेज, सोशल नेटवर्क जो सक्सेसफुल है, दे मेक लॉट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है पैसे की कमी है, उनको कमी होती है एक बार सक्सेसफुल हो जाए तो। द क्वेश्चन इज हाउ डू वी शो दैट। लेट मी टेक दिस अवे, आई विल नॉट डिस्काउंट इट राइट अवे। हमने पहले सोचा इसके बारे में कि इंस्टेड ऑफ लाइक रेवेन्यूज, लाइक वी कुड इवन डू allow some advertising or find some ways to get Indian, लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि I'll tell you very honestly, we are here in England, और कंपनी जो हमारे सभी यूज़र हैं इंग्लैंड में, हमें यहाँ पे कोई यूज़र ही नहीं है, हमने बंद कर रखा है, और सभी लोग इंडिया में हैं, और इंडिया में सेबी के बड़े अजीब से रूल्स हैं जो कहीं कहीं से आ जाते हैं। तो वी आर बीइंग वेरी केयरफुल, दिस इज़ वाई वी हैवंट टेकन एनी मनी। और बट आई डू गेट योर पॉइंट अबाउट जो रेवेन्यू जनरेशन है, दैट पुट्स यू इन ए डिफरेंट प्लेस फॉर सच इवेंट्स। अभी के लिए हमारा पर्पज़ ये था कि अगर बहुत से लोग रेफ़र करें
तो भी दैट्स ऑल्सो ए ऑलमोस्ट लाइक ए वैलिडेशन कि भाई वी आर नॉट द ओनली पीपल सेइंग दिस, लॉट ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर इन्वॉल्वड इन दिस. तो बट आई विल थिंक अबाउट व्हाट यू सेड, है ना. तो लेट्स टेक दिस अगेन, लेट मी थिंक दिस थ्रू, ठीक है, एंड डिस्कस इट विद अभिजीत एंड टीम. थैंक यू, है ना. और लास्ट वन मोनू, आई थिंक विल टेक द लास्ट वन एंड देन विल क्लोज इट फॉर टुडे. सर इस टॉपिक में सर मैंने 2 मिनट भी नहीं लूंगा सर इस टॉपिक में सर. 1 मिनट सर कि सर एक मिनट डिवोशी, डिड आई कॉल यू? आई थिंक वी हैव टू फॉलो, नहीं तो सभी लोग बोलना शुरू हो जाएंगे प्लीज बीच में, है ना. तो अभी मैंने तुम्हारा शायद नाम तो नहीं लिया ना. तो लेट्स जस्ट फॉलो द प्रोसेस, नहीं तो ना मीटिंग खराब हो जाएगी, सभी लोग बोलना शुरू हो जाएंगे, राइट. तो लेट्स जस्ट स्टिक टू मोनू फर्स्ट, है ना. आर यू देयर मोनू? Okay, I think Monu is there, but I think Monu, you are not muted, but we can't hear you. आप हैं यहाँ पे मोनू? चलो, मुझे लग रहा है कि ये नहीं है यहाँ पर, ठीक है. तो let's quickly finally go to Deboshi quickly and then we end the call. हाँ बोलो Deboshi. हाँ सर, तो ये जो गूगल जी ना बोल रहा था कि मतलब एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का, तो सर मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन सर मेरा थोड़ा अलग है. जैसे सर मैं जैसे मीशो का जो प्रोडक्ट है ना, मैं सर चैटविज पर सेल करना चाहता हूँ, ठीक है सर. तो सर मैं जैसे सर मैं 200 रुपये पे करूँगा चैटविज को, मेरा वीडियो मतलब वो जो प्रोडक्ट सबके पास दिखाने के लिए. लेकिन जो क्रिएटर है ना, मतलब जो ओरिजिनल क्रिएटर है, उनके वीडियो का नीचे ही वो मेरा प्रोडक्ट शो होगा. और जो 200 रुपये में कंपनी को दिए ना, तो कंपनी 10% की 20% रखेगा, और उसके बाद जो रेवेन्यू होगा वो क्रिएटर को मिलेगा, मतलब जो अच्छा क्रिएटर. तो सर इसमें भी थोड़ा क्रिएटर को फायदा मिलेगा, कंपनी को भी मिलेगा, और जो काम कर रहे हैं मतलब सेल करना चाहते हैं उसको भी कुछ मिलेगा. हाँ ठीक है. आई थिंक देवोशी, ये भी हमने सोचा हुआ है. बाकी कंपनियां भी करती हैं, यू नो, इंस्टाग्राम तो करता ही करता है. वी हैव थॉट अबाउट इट. तो आई विल पिक दिस अप. मैं बता रहा हूँ, आई नीड टू ड्रॉप ऑफ. मेरे बेटे की बड़ी तबीयत खराब है, आज सुबह से उल्टियाँ हो जा रही हैं उसको. सो वी वर एक्चुअली थिंकिंग टू कैंसिल दिस कॉल, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू, है ना. तो अभी के लिए हम आज कॉल को ख़त्म करते हैं. और आई हैव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट नोट्स. आप लोगों के, जिन लोगों के रह गए हैं, आई सी द मैसेजेस फ्रॉम पीपल इंक्लूडिंग करण. प्लीज़ ईमेल कर दो. आई प्रॉमिस यू आई विल लुक. अगर अगले 2 घंटों में करोगे ना आप ईमेल, it will come. I've sent a message. I will straight away look into it. ठीक है. तो info@chatwise.co.uk. I promise you I will be looking at the emails. ठीक है. तो thank you everyone, है ना. Thank you for great suggestions. Again, I've got a lot to work with now. और hopefully by next week we will have 1 or 2 other good releases जो जिस पे काम चल रहा है. अगर वो एक बार आ गई ना, तो हमारा बड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा उसके बाद में, क्योंकि ये जो सारा आइकन वगैरह काम है ना, जो लोगों के वो हैं स्टेट आइकन्स वगैरह ऑटोमेटेड हो जाएंगे. वी वर्किंग हार्ड ऑन दैट, है ना. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.